मैंने इस प्रेस भेंट वार्ता में इसके ऊपर जो जिक्र किया वो ये था कि बड़े दुख की बात है कि आजकल इस देश की और प्रदेश की राजनीति में ऐसे ऐसे लोगों का नेतृत्व जो है वो उभारा जा रहा है जो खुद अपराधी घोषित किए गए हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चले हुए हैं और एक मामले में तो सज़ा भी हो चुकी थी 1 साल की। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ साल पहले छापा पड़ा था, देयर वाज अ रेड 18 स्थानों के ऊपर। इनकम टैक्स और ईडी ने शिमला में उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के ठिकानों के ऊपर 18 ठिकानों के ऊपर छापे मारे, रेड की। कोई हेरा फेरी, पैसे का लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन रहा था। और उसके बाद जो उनके पास सबूत बरामद हुए उसके आधार पर उन्होंने जाके फिर ये उनके अगेंस्ट एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज कर दिया। द केस वॉज फाइल्ड इन द दिल्ली हाई कोर्ट, जो आज भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। उसमें ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने 420 की है, फ्रॉड किया है, प्रदेश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था वो भी किया। और उन्होंने जो अपनी गैर कानूनी तरीके से संपत्ति इकट्ठी की है वो मामला भी हाई कोर्ट दिल्ली में दर्ज हुआ। वो केस चला और आखिरकार में जाके आखिर स्टेज में 500 सफ़ों का चार्जशीट उनके विरुद्ध श्री वीरभद्र सिंह जी जो आज स्वर्ग सिधार गए हैं और उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह जो आजकल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रदेश की अध्यक्षा हैं और उनके सुपुत्र श्री विक्रमादित्य सिंह जी जो एमएलए हैं वहाँ शिमला रूरल से और शायद पदाधिकारी भी हैं कांग्रेस पार्टी के, और अन्यों के ऊपर दर्ज किया गया चार्जशीट हुआ है। वो केस वहाँ चला, उसका फैसला भी नहीं हुआ है, पर वो क्रिमिनल केस उनके ऊपर अब जो है वो रिकॉर्डेड है। इसके अलावा आशा कुमारी जो डलहौजी की एमएलए हैं और एआईसीसी की सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर और भी गंभीर आरोप लगे हैं। उनको उन्होंने हेरा फेरी करके न जाने कितने बीघा फॉरेस्ट लैंड जो था, वन भूमि थी, जो हेरा फेरी करके फ्रॉड तरीके से उन्होंने अपने नाम करवा ली। और जो उसमें जो उनके मुजारे दिखाए गए थे, टेनिस में दिखाए थे, कईयों को कहा कि ये मर चुके हैं जबकि वो जिंदा थे। वो बीजेपी की सरकार थी शायद उस वक्त, धूमल सरकार की, जो जिसको उन्होंने मृत्यु बताया था, वो अलवर से उसको पकड़ के पुलिस ले आई और बताया कि ये तो जीवित है। तो यहाँ तक इन लोगों ने हेरा फेरी की, बेईमानी की है, सरासर बेईमानी। अगर ऐसे लोगों को आगे ला के कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि हम सत्ता में पुनः आएंगे, इनकी अध्यक्षता में, प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में, उनके सुपुत्र विक्रमादित्य की अध्यक्षता में, आशा कुमारी जो खुद भी दावेदार है मुख्यमंत्री बनने की, इनकी अध्यक्षता में अगर ये सोचते हैं तो ये देवभूमि के ऊपर इससे ज़्यादा कलंक बड़ा हो ही नहीं सकता है। ये हमारी जनता को समझना चाहिए। कलंक हैं ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम पर, जिन्होंने ऐसे ऐसे घटिया काम किए हैं, क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी, डिफ्रॉडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये मामले जब सामने आए तो हमने कहा कि इन लोगों को तो नकारना चाहिए पब्लिक को। सवाल ही नहीं पैदा है कि इनको आप वोट दे के जिताएं। ऐसे नेतृत्व को लानत है, ऐसे नेतृत्व को। ये मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ। आपने कहा है कि कांग्रेस में ना कर्म बचा है ना धर्म, और साथ ही अब जो है कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है और मुख्यमंत्री की वोट भी कांग्रेस में छिड़ी हुई है। मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि यहाँ तो हेरा फेरी चलती है, 2 नंबर का धंधा चलता है, दलाली यहाँ चलती है। आपको याद है कई बार जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस चीज़ को बार बार दोहराया, लेकिन अब इसकी पुष्टि किसने की? श्री हर्ष महाजन जो बड़े करीबी थे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के, अब तक करीबी थे, अतिरिक्त अध्यक्ष भी थे कांग्रेस पार्टी के काजल जी से, जैसे पवन काजल जी थे, वो भी बीजेपी में आ गए, हर्ष महाजन जी भी बीजेपी में आ गए। तो हर्ष महाजन जी ने मेरे ख्याल शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें खुद उन्होंने कहा कि मैं तो करीबी से बैठकर देखता रहा हूँ कि पैसे का लेन देन हो रहा है टिकटों के लिए, और वो लाखों में नहीं हो रहा था जो उन्होंने कहा, करोड़ों में हो रहा था।
तो ये देखिए जो जिन लोगों ने टिकट खरीदे हैं अब करोड़ों के, ये अगर कामयाब हो गए, भगवान ना करे ऐसे लोग कामयाब हो, पर आप देखिएगा कि कल्पना कीजिएगा अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो इन्होंने तो लूट लेना है हिमाचल प्रदेश में। जैसे महाराष्ट्र में वो क्या कहते थे, अदायगी करते थे, वसूली जैसे महाराष्ट्र में कर रहे थे और उनके होम मिनिस्टर जेल में है वहाँ देशमुख। ऐसी वसूली पहले भी करते हैं, अब भी कर लेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं, पब्लिक को कंगाल करके छोड़ेंगे, खुद करोड़पति बन जाएंगे। दौड़ तो यही है कि करोड़पति पहले कौन बने। तो ये बातें हैं जो मैं समक्ष रखना चाहता हूँ। भाजपा में आप शामिल हुए और जो कैबिनेट मंत्री है आपका हल्का रहा है शाहपुर, वहाँ से आप पर मानहानि का दावा भी उन्होंने किया है और आपने भूमाफिया के आरोप लगाए थे। क्या आप चुनाव प्रचार में उतरेंगे और कैसे जीत करेंगे? देखिए, मैंने पहले कह दिया, स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी के अंदर हूँ मैं। जहाँ भी पार्टी का नेतृत्व अब मुझे कहेगा कि आपने चुनाव प्रचार करना है और हर कैंडिडेट लिए करना है, तो मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है। मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर किसी भी कैंडिडेट के लिए मैं वोट मांगूंगा, समर्थन मांगूंगा, उसमें मुझे कोई गुरेज